मनोज कुमार भारती, जन स्वराज पार्टी का अध्यक्ष। पहली बार औरंगाबाद की यात्रा पर आया हूँ। मेरे साथ पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री अरविंद सिंह जी हैं और पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य श्री अजय कुमार द्विवेदी और तजम्मुल हुसैन साहब भी हैं। यहाँ हमारे आने का पहला उद्देश्य तो ये है कि जो पार्टी की एक महारैली 11 अप्रैल को गांधी मैदान में निर्धारित की गई थी, उसकी तैयारी का क्या स्तर है, कहाँ कहाँ तैयारी हुई है। अगर उसमें कहीं कुछ हम मदद कर सकते हो केंद्र की तरफ से, पटना की तरफ से, तो उसके लिए हमें जानकारी देनी है। हम जानते हैं कि इस तैयारी में दिन कम बच गए हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं पूरे बिहार में, स्पेशली औरंगाबाद में, वो सब जी जान से लगे हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो सभा होगी वो एक ऐतिहासिक सभा होगी। धन्यवाद। ऐतिहासिक सभा में जन स्वराज की लोग कितने पटना पहुंचेंगे लोग? हम तो उम्मीद करके लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से यही कह रहे हैं कि हम ऐसी सभा करना चाहते हैं जो गांधी मैदान में पहले कभी नहीं हुई। तो आप सोच लीजिए, जितना भी गांधी मैदान में पहले लोग इकट्ठा हुए, हमारा अनुमान है कि हम उनसे ज़्यादा लोगों को लेकर आएंगे। इस बार बिहार में जन स्वराज कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी विधानसभा में? बिहार में 243 सीट हैं और हम पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र में सीटों पर अपने चुनाव, अपने उम्मीदवार खड़ी करेंगे। पिछले दिनों पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में जन स्वराज NSUI के समर्थन किया था। जी, उम्मीद है क्या इस बार कांग्रेस के साथ भी अलायंस बनेगा आपका? हमने बहुत पहले ये कह दिया है कि जहाँ तक विधानसभा का प्रश्न है, ना तो हम कोई प्री पोल अलायंस करेंगे, ना ही कोई पोस्ट पोल अलायंस करेंगे। हम ये चुनाव अकेले अपने दम पर ही लड़ेंगे, इस बार ही नहीं, आगे आने वाले हर समय में। बिहार में कितने सीट आने की उम्मीद है जन स्वराज का? वो तो जनता बताएगी। अभी हम इस पर कोई अनुमान नहीं लगाना चाहते हैं। हम ये डिसीजन जनता के हाथों में सौंप देना चाहते हैं। बिहार में जातीय समीकरण चलता है, इससे आखिर कैसे निपटेगी आपकी पार्टी जन स्वराज? बिहार में जातीय समीकरण चलता है, ये जो अनुमान है और ये जो स्टेटमेंट है, ये उन राजनीतिक दलों के द्वारा प्रमोट किया गया है जिनको जाति समीकरण से सुविधा होती है चुनाव लड़ने में। वो एक जाति को दूसरे जाति के अगेंस्ट, एक धर्म को दूसरे धर्म के अगेंस्ट ऐसे खड़ा करते हैं कि पूरी दुनिया को ये मैसेज जाए कि बिहार में जातिगत समीकरण ही सब कुछ है। लेकिन जैसा कि प्रशांत किशोर जी कई बार बताते आए हैं, आप विभिन्न चुनाव में देखें तो बिहार की जनता ने जातिगत समीकरण से ऊपर उठकर चुनाव में हिस्सा लिया है और लोगों को जिताया है, नए लोगों को लाया है। हमें आशा है कि यहाँ बिहार की जनता जन स्वराज के उन सारे उसूलों को, नीतियों को, बातों को इतना समझेगी कि चुनाव आने के पहले तक एक ऐसी लहर होगी जिसमें जाति समीकरण बिल्कुल ध्वस्त हो जाएंगे और जन स्वराज पार्टी की ही विजय होगी। सर, औरंगाबाद में आप आए हुए हैं। औरंगाबाद जिले के गोप प्रखंड के एक गांव में महिलाओं के साथ पुलिसिया जुल्म की बात सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या कहेंगे आप? रात्रि में महिला के साथ मारपीट किया गया है। ये तो दिखाता है कि अभी का प्रशासन कितना निकम्मा और बदनाम हो चुका है। इसी सारी व्यवस्था को बदलने के लिए, कानून व्यवस्था को कंट्रोल में लाने के लिए, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए और न्याय संबंधित ऐसी नीतियों को लाने से जिससे कि समाज में हर व्यक्ति को न्याय उसके डोर स्टेप, उसके घर के द्वार पर मिले, यही हमारी कोशिश है। और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर जनता ने
जनसुराज की सरकार को इस बार मौका दिया तो ऐसी घटनाएं बिल्कुल बिहार के समाज से खत्म हो जाएगी। सर मेरा एक लास्ट सवाल है, पिछला बार जो विधानसभा का 4 सीटों पर चुनाव